टुडे आवर टॉपिक इज़ क्लास टर्बिलेरिया। इट इज़ फ्रॉम द फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस। और जो फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस है इसके अंदर 4 क्लासेस होती हैं। फर्स्ट वन इज़ क्लास टर्बिलेरिया, सेकंड इज़ क्लास मोनोजीनिया, थर्ड इज़ क्लास ट्रीमाटोडा एंड द फोर्थ वन इज़ क्लास सिस्टोडा। ये 4 क्लासेस होती हैं जो फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस के अंदर पाई जाती हैं। तो आज हम इसकी सबसे पहली क्लास को स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर जो है क्लास टर्बिलेरिया। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये स्टडी करेंगे कि जो क्लास टर्बिलेरिया है इसको टर्बिलेरिया का नेम क्यों दिया गया है। तो जो क्लास टर्बिलेरिया होती है इसके अंदर ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर के अंदर टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं। टर्बिलेरियंस आर नेम्ड फॉर द टर्बुलेंस। वाटर के अंदर टर्बुलेंस क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि वाटर को गदला कर देते हैं। टर्बुलेंस की मीनिंग होते हैं गदला करना, यानी कि गंदा करना या फिर अनक्लियर करना। तो जो टर्बिलेरियंस होते हैं इनकी बॉडी जो होती है उसकी वेंट्रल साइड जो कि बेली वाली साइड होती है उसके ऊपर कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और उन सीलियरी बीटिंग की वजह से जब वो सीलिया बीट करते हैं तो उनकी बीटिंग की वजह से वाटर के अंदर जो मड वगैरह प्रेजेंट होती है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाती है और जिसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है, अनक्लियर हो जाता है। तो इसलिए जो क्लास टर्बिलेरिया है इस वजह से इसको क्लास टर्बिलेरिया का नेम दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो टर्बिलेरियंस होते हैं, जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो वाटर के अंदर टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं ड्यू टू देयर सीलियरी बीटिंग। तो अब हम स्टडी करेंगे इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो टर्बिलेरियंस होते हैं ये मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं। दे आर बॉटम डिवेलर्स होते हैं, यानी कि जो बॉटम सरफेस होती है किसी भी वाटर बॉडी की उसके अंदर ये रहते हैं, वहीं पे फीड करते हैं। दे लिव इन फ्रेश वाटर एंड मैरिन वाटर। फ्रेश वाटर में रहते हैं, मैरिन वाटर के अंदर रहते हैं। दे क्रॉल ऑन स्टोन्स, सैंड्स एंड वेजिटेशन। स्टोन्स के ऊपर, सैंड्स के ऊपर और वेजिटेशन के ऊपर ये क्रॉलिंग करते हैं, यानी कि ये रेंगते हैं। ठीक है। टर्बिलेरियंस आर प्रीडेटर्स एंड स्कैवेंजर्स। जो टर्बिलेरियंस होते हैं ये प्रीडेटर्स होते हैं, यानी कि ये शिकार करते हैं। दूसरा ये स्कैवेंजर्स होते हैं। स्कैवेंजर्स कहते हैं मुर्दाखोर को, जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, उनके ऊपर भी ये फीड करते हैं। नेक्स्ट है साइज़ की बात की गई है। दे लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग इन ट्रॉपिकल एरियाज। जो ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं यानी कि जो गर्म इलाके होते हैं उनके अंदर इनका साइज़ जो होता है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर साइज़ होता है। यहाँ पर ये जो साइज़ मैंने दिखाया ये 1 सेंटीमीटर का साइज़ है, तो ये लेस देन 1 सेंटीमीटर के साइज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनकी जो लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर तक रीच कर सकती है। नेक्स्ट है बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है इनके अंदर, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनके अंदर 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। और इसके अलावा ये एसिलोमेट्स होते हैं कि इनके अंदर कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। ये हैं इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखेंगे लोकोमोशन के इनके अंदर जो है लोकोमोशन का क्या क्राइटेरिया है। दे मूव यूजिंग सीलिया एंड मस्कुलर अंडुलेशंस। मैंने बताया कि इनकी बॉडी की जो वेंट्रल साइड होती है, बेली वाली सरफेस होती है, उसके ऊपर बहुत सारे सीलिया होते हैं जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर सर्कुलर मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, और मस्कुलर अंडुलेशन की वजह से भी ये मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे स्प्रेड अ शीट ऑफ म्यूकस ड्यूरिंग देयर मूवमेंट फॉर द एडिशन। जब ये मूवमेंट करते हैं तो उस दौरान ये अपनी बॉडी से कुछ म्यूकस रिलीज़ करते हैं, म्यूकस शीट रिलीज़ करते हैं। वो जो म्यूकस होता है इनको किसी जिस सबस्ट्रेट के ऊपर ये क्रॉल कर रहे होते हैं उसके ऊपर इनको अटैच होने के लिए हेल्प करता है। दे हैव डेंसली सिलिएटेड वेंट्रल सरफेस। इनके पास डेंसली सिलिएटेड वेंट्रल सरफेस, यानी कि इनकी जो बॉडी की वेंट्रल सरफेस होती है उसके ऊपर बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब हम स्टडी करेंगे बॉडी वॉल स्ट्रक्चर्स इन टर्बिलेरियंस। टर्बिलेरियंस की जो बॉडी वॉल है उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम स्टडी करेंगे। तो अगर हम टर्बिलेरियंस जो है इसके सेंटर से बॉडी को अगर हम कट करें तो इसके अंदर हम देखेंगे कि इसकी बॉडी वॉल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। तो जो टर्बिलेरियंस होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके अंदर 3 टाइप्स की जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, जिनकी वजह से इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बॉडी वॉल के अंदर देखें तो सबसे आउटर लेयर जो इसकी बॉडी वॉल के अंदर हम देख सकते हैं, इसको कहते हैं एपिडर्मिस, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है। इसको एपिडर्मिस कहते हैं। ये एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होती है, और इसके अलावा इट इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट। जो एपिडर्मिस लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है। इसके अलावा इसके नीचे एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इट सेपरेट्स द एपिडर्मिस फ्रॉम द मेसोडर्मली ड्राइव्ड टिश्यूज़। बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिडर्मिस लेयर को मेसोडर्मली ड्राइव्ड टिश्यूज़ जो होते हैं उनसे सेपरेट करती है। इसके अलावा इसके अंदर 2 टाइप्स के मसल्स प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं और सर्कुलर मसल्स होते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, जैसे कि ये मैंने रेड कलर के यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बनाए हैं, ये
ये लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सर्कुलर मसल्स होते हैं, यहाँ पर मैंने ड्रा किए हैं, तो जो सर्कुलर मसल होते हैं वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर इस तरह बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये 2 टाइप्स के मसल्स हो गए। इसके अलावा ये जो सेंट्रल में इनकी डाइजेस्टिव कैविटी होती है, ये जो एंडोडर्म लेयर होती है इसको गैस्ट्रोडर्मिस भी कहते हैं। तो जो गैस्ट्रोडर्मिस होती है इसके अंदर जो डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट होता है उसको ये अब्जॉर्ब करती है। यहाँ पर मेसेनकाइम प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पर पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, और जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं ये लूजली ऑर्गेनाइज्ड सेल्स होते हैं। जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं ये बॉडी के अंदर जो स्पेसेस होती हैं उनको फिल करते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर कोई भी बॉडी जो है बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। ये एसिलोमेट होते हैं, जो प्लैटीहेल्मिन्थेस होते हैं ये एसिलोमेट्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं इनके अंदर जितनी भी खाली स्पेसेस होती हैं उनको फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर कोई भी बॉडी कैविटी नहीं बनती है। तो इसके अलावा इनकी जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस लेयर जो होती है उसकी जो वेंट्रल साइड होती है, वेंट्रल साइड यानी कि जो बेली वाली साइड होती है, उधर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर कुछ एडिसिव ग्लैंड्स होते हैं, जो कि जब ये एडिसिव ग्लैंड जो रिलीज़ करते हैं तो उनके अंदर से स्टिकी केमिकल्स निकलते हैं जो कि इनकी बॉडी को किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने के लिए यूज़ होते हैं। तो वो ग्लैंड्स जो कि इनकी बॉडी को किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने के लिए यूज़ करते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, उनको कहते हैं एडिसिव ग्लैंड्स। इसके अलावा जब इन्होंने उस सबस्ट्रेट से हटना हो तो उसके रिज़ल्ट में ये एक और ग्लैंड्स होता है जिसको कहते हैं रिलीज़र ग्लैंड, वो सीक्रेट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो अटैचमेंट हुई होती है उसको डिज़ोल्व कर देता है, फिर ये वो जो अटैचमेंट है वो ख़त्म हो जाती है रिलीज़र ग्लैंड्स की वजह से। तो इस तरह 2 टाइप्स के ये ग्लैंड्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एडिसिव ग्लैंड्स एंड रिलीज़र ग्लैंड्स। तो ये है इनकी बॉडी वॉल स्ट्रक्चर जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो क्लास टर्बिलेरिया है इसके अंदर प्लानेरिया के अंदर हमने इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करना है, नर्वस सिस्टम को स्टडी करना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करना है एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टडी करना है। इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता और इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये भी नहीं होता। ये 2 सिस्टम जो है इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, बाकी जो हैं वो हम यहाँ पर 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ टर्बिलेरियंस में है कि दे हैव ब्लाइंड डाइजेस्टिव कैविटी। ब्लाइंड डाइजेस्टिव कैविटी का मतलब ये होता है कि ऐसी डाइजेस्टिव कैविटी जिसके अंदर एक सिंगल ओपनिंग हो, जैसे कि यहाँ पर एक सिंगल ओपनिंग है, ठीक है, तो इसको कहते हैं ब्लाइंड डाइजेस्टिव कैविटी। अब जो टर्बिलेरियंस की डाइजेस्टिव कैविटी होती है उसके अंदर 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एक इनकी डाइजेस्टिव कैविटी होती है, एक इनके पास फेरिंग्स होता है और एक माउथ होता है। यहाँ पर माउथ ओपनिंग होती है, माउथ के अंदर एक फेरिंग्स होता है और डाइजेस्टिव कैविटी होती है। ये जो डाइजेस्टिव कैविटी होती है ये 3 इंटेस्टाइन्स पर मुश्तमिल होती है। ऊपर वाली एक इंटेस्टाइन है और नीचे वाली 2 इंटेस्टाइन्स हैं, तो ये 3 इंटेस्टाइन्स को मिलाकर ये डाइजेस्टिव कैविटी बनती है। अब जो डाइजेस्टिव कैविटी होती है टर्बिलेरियंस के अंदर ये सिंपल भी हो सकती है और ब्रांच्ड भी हो सकती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर हाईली ब्रांच्ड डाइजेस्टिव कैविटी बनाई है। तो ये सिंपल भी हो सकती है और ब्रांच्ड भी हो सकती है। जो टर्बिलेरियंस होते हैं दे आर कार्निवोर्स भी होते हैं, ये दे फीड ऑन स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स। इसके अलावा स्कैवेंजर्स भी होते हैं जो कि डेड एनिमल्स पर फीड करते हैं, मुर्दाखोर मतलब होते हैं। और कुछ ये हर्बीवोर्स भी होते हैं और ये एल्जे पर भी फीड करते हैं। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो एल्जे पर फीड करते हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखें कि इनकी डाइजेशन कैसे होती है, तो जो इनका इंजेस्टिव ऑर्गन होता है वो होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है ये इनका इंजेस्टिव ऑर्गन है, इंजेस्टिव ऑर्गन। और फेरिंग्स जो है ये माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है। ये माउथ है, इसके अंदर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये हमारा माउथ है और हमारे माउथ के अंदर ज़ुबान प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, तो हम अपने माउथ के अंदर से ज़ुबान को बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह जो फेरिंग्स है ये माउथ के अंदर प्रेजेंट है और ये भी टंग की तरह बाहर आ जाता है। तो जो फेरिंग्स होता है ये माउथ से बाहर निकलता है और इसके साथ फूड पार्टिकल्स अटैच हो जाते हैं। फिर ये उन फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर ले जाता है वापस। डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर जो फूड होता है उसकी ब्रेकडाउन होती है इनटू स्मॉलर पीसेस। तो स्मॉलर पीसेस में जो डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर ब्रेकडाउन होती है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। 2 टाइप्स की डाइजेशन होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन वो जो सेल्स से बाहर होती है, डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर होती है। तो जो डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर डाइजेशन हो रही है, ब्रेकडाउन हो रही है फूड पार्टिकल्स की इनटू स्मॉलर पीसेस, वो हो रही है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। फिर वो जो फर्दर डाइजेशन है वो सेल्स के अंदर होगी। तो ये जो ब्रांचेस होती हैं इनकी इन्हीं ब्रांचेस से जो बाकी का जो डाइजेशन होती है फूड मटेरियल जो होता है
उसको सेल्स के अंदर, बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मेसोडर्मल सेल्स, एक्टोडर्मल सेल्स, उन सेल्स के अंदर वो जो बाकी की डाइजेशन होती है उन सेल्स के अंदर होती है। और सेल्स के अंदर जो डाइजेशन होती है फिर उस डाइजेशन को कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो ये 2 टाइप्स की डाइजेशन इनके अंदर होती है और ये है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। नर्वस सिस्टम ऑफ टर्बिलेरियंस के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, इनमें सबसे पहले जो है यहाँ पर आई स्पॉट प्रेजेंट है, 2 आइज प्रेजेंट होती हैं जिनको ऑसिलस कहते हैं। ये जो ऑसिलस होती हैं ये लाइट को डिटेक्ट करती हैं और कुछ जो होती हैं नेगेटिव फोटोटैक्टिक होती हैं, यानी कि वो लाइट से अवे भागती हैं, ठीक है। तो ये होती हैं आई स्पॉट्स। इसके अलावा यहाँ पर टेक्टाइल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर ये वाले जो साइड्स वाले स्ट्रक्चर्स हैं ये ऑरिकल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज ऑरिकल्स। ये ऑरिकल्स जो होते हैं इनके अंदर कुछ कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इनको फूड सर्च करने के लिए और डायरेक्शन बताने के लिए हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर सेरिबुलर गैंग्लियन प्रेजेंट होता है, एंटीरियर एंड पर सेरिबुलर गैंग्लियन प्रेजेंट होता है जो कि इनका एज अ ब्रेन फंक्शन करता है, सेरिबुलर गैंग्लियन। इसके अलावा यहाँ पर जो है 2 टाइप्स की नर्व कोड्स प्रेजेंट होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड्स प्रेजेंट होती हैं। ये वाली जो लंबी वाली हैं दीज आर लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड्स, सॉरी ये जो लंबी वाली हैं दीज आर लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड्स। और इसके अलावा यहाँ पर लेटरल नर्व कोड्स भी प्रेजेंट हैं। ये वाली लेटरल नर्व कोड्स हैं जो कि इस साइड से ऐसे यहाँ पर निकली हुई हैं, साइड्स पर निकली हुई हैं। ये वाली क्या है, ये लेटरल नर्व कोड्स हैं और ये लंबी वाली लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड्स हैं। अब जो ये दरमियान में प्रेजेंट है ना, ये वाली सेंटर वाली, इनको कहते हैं ट्रांसवर्स कमीशर्स। ट्रांसवर्स कमीशर्स इनको कहते हैं क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड्स और लेटरल नर्व कोड्स के सेंटर में प्रेजेंट है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिला रही हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड्स को और लेटरल नर्व कोड्स को एक दूसरे के साथ मिला रही हैं, इनको कहेंगे हम ट्रांसवर्स कमीशर्स। और इनके जो साइड्स हैं इन साइड्स वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं ये वाले, इनको पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं जो कि साइड्स पर प्रेजेंट होती हैं, पूरी बॉडी के अंदर ये फैली हुई होती हैं। तो इस तरह लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड्स और लेटरल नर्व कोड्स जो हैं इनको ट्रांसवर्स कमीशर्स इस तरह मिला रहा है, तो ये एक सीढ़ी की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह का ये जो स्ट्रक्चर बन गया है इसको कहते हैं लेडर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, ये नर्वस सिस्टम जो है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक सीढ़ी की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये है इसका नर्वस सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ टर्बिलेरियंस। जो टर्बिलेरियंस होते हैं ये मोनोइशियस होते हैं। मोनोइशियस का मतलब ये कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर बोथ सेक्सेस प्रेजेंट होती हैं, मेल सेक्स भी होती है और फीमेल सेक्स भी होती है, यानी कि इनके अंदर स्पर्म्स भी होते हैं और ओवरीज भी होती हैं। तो यहाँ पर जो मैंने इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाया है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, ये ओवरी है जिसके अंदर एग प्रेजेंट होता है, और ये जो कैनाल है इसको कहते हैं ओविडक्ट। दिस इज़ ओवरी जिसके अंदर एग होता है, और ये जो कैनाल है ग्रीन कलर की इसको ओविडक्ट कहते हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर बहुत सारे यॉक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ये है यॉक ग्लैंड्स। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव इसका पार्ट होता है, इसकी जो ओविडक्ट होती है वो जाकर यहाँ पर एक जेनिटल चैम्बर प्रेजेंस होता है रेड कलर का, उसके अंदर जाकर इसकी ओविडक्ट जो है यहाँ पर जाके ओपन हो जाती है। यहाँ पर इसका ओपनिंग पॉइंट होता है, तो यहाँ पर जाके इस ओपन हो जाती है जेनिटल चैम्बर के अंदर। यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब अगर हम इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखें तो उसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर न्यूमेरियस टेस्टिस प्रेजेंट है। और ये टेस्टिस जिस ट्यूब के साथ अटैच होते हैं उसको कहते हैं स्पर्म डक्ट, ठीक है। ये जिस डक्ट के साथ अटैच होते हैं उसको कहते हैं स्पर्म डक्ट। और ये जो स्पर्म डक्ट होती है ये फिर अटैच होती है, यहाँ पर सेमिनल वेजिकल होता है, ये मैंने ड्रा जो किया हुआ है ये स्ट्रक्चर, इसको सेमिनल वेजिकल कहते हैं। ये ऐसा ऑर्गन होता है जिसके अंदर स्पर्म स्टोरेज ऑर्गन होता है, ये इसके अंदर स्पर्म स्टोर्स होते हैं फॉर टेम्परेरी, ठीक है। कुछ थोड़ी देर के लिए यहाँ पर स्पर्म्स आकर स्टोर कर जाते हैं सेमिनल वेजिकल के अंदर। फिर ये जो सेमिनल वेजिकल होता है ये अटैच होता है पेनिस के साथ। सेमिनल वेजिकल जो है इससे जो स्पर्म्स होते हैं पेनिस में जाते हैं, और पेनिस के थ्रू जो पेनिस होता है ये फिर अपने स्पर्म को दूसरे जो टर्बिलेरिया होता है उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैंने बताया कि ये मैं एक साइड पर अगर देखूँ कि ये स्पर्म प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो स्पर्म है ये है स्पर्म डक्ट, ये स्पर्म डक्ट है, ये स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म, और ये है स्पर्म डक्ट, ठीक है। और ये स्पर्म डक्ट जो है ये अटैच होती है इस तरह का ऑर्गन है जिसको कहते हैं सेमिनल वेजिकल, सेमिनल वेजिकल,
ये स्पर्म डक्ट सेमिनल वेजिकल के साथ अटैच होती है। अब ये जो सेमिनल वेजिकल होता है ये पेनिस के साथ अटैच होता है, ये पेनिस होता है, ठीक है, दिस इज़ पेनिस, ये पेनिस के साथ अटैच होता है। अब जो पेनिस होता है ये जो है जो टर्बिलेरिया है, दोनों टर्बिलेरिया जो होंगे उनके अंदर ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। तो जो दोनों टर्बिलेरिया होंगे जब वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे तो दोनों अपने अपने पेनिस को एक दूसरे के कॉपुलेटरी सैक के अंदर इंजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि ये यहाँ पर एक कॉपुलेटरी सैक प्रेजेंट होता है जिसकी ओपनिंग होती है जेनिटल चैम्बर के अंदर, ठीक है, ये है कॉपुलेटरी सैक। तो एक टर्बिलेरिया, दोनों टर्बिलेरिया जो अपने अपने पेनिस को एक दूसरे के कॉपुलेटरी सैक के अंदर इंसर्ट करेंगे और वहाँ पर अपना स्पर्म रिलीज़ कर देंगे। तो यहाँ पर कॉपुलेटरी सैक प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों ने अपना अपना स्पर्म ना एक दूसरे के कॉपुलेटरी सैक के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पर स्पर्म आ गया कोपुलेटरी सैक के अंदर। अब कोपुलेटरी सैक की ओपनिंग के थ्रू ये स्पर्म चला जाएगा जेनिटल चैम्बर के अंदर, ये है जेनिटल चैम्बर। यहाँ पर स्पर्म आ गया जेनिटल चैम्बर के अंदर, और जेनिटल चैम्बर के अंदर मैंने बताया था कि जो ओविडक्ट है उसकी ओपनिंग होती है। तो यहाँ पर जेनिटल चैम्बर के थ्रू जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट के थ्रू ये स्पर्म मूव करता जाएगा करता करता चला जाएगा ओवरी के पास। तो ओवरी के अंदर क्या होता है, एग्स होते हैं, वहाँ जाकर ये एग को फर्टिलाइज़ कर देगा। तो यहाँ स्पर्म जो है जेनिटल चैम्बर में आया और ओविडक्ट के थ्रू ओवरी में चला गया, वहाँ पर एग को जाकर इसने फर्टिलाइज़ कर दिया। तो यहाँ पर क्या बन गया, एग के अंदर जाइगोट बन गया। तो ये जो अब जाइगोट जो यहाँ पर जो बन चुका है इसने बॉडी से बाहर निकलना है। तो बॉडी से बाहर निकलने से पहले यहाँ पर जो ओविडक्ट के ऊपर यॉक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर नर्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिवेलपिंग जाइगोट जो होता है, डिवेलपिंग एम्ब्रॉय जो होता है, इसके अंदर उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये एग शेल को बनाते हैं। जो जाइगोट होता है यानी कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसके ऊपर ये शेल को बनाते हैं, उसके ऊपर एक हार्ड कैप्सूल की कवरिंग बनाते हैं जिसको कोकून कहते हैं। तो इस तरह फिर जाइगोट के ऊपर एक हार्ड कवरिंग बन जाती है, हार्ड कैप्सूल बन जाता है जिसको कोकून कहते हैं। फिर ये कोकून जो होता है बॉडी से बाहर निकल जाता है जेनिटल पोर के थ्रू, और ये बॉडी से बाहर निकलकर एक किसी भी सबस्ट्रेट के साथ ये जाकर अटैच कर जाता है और फिर फर्दर इसकी डेवलपमेंट वहाँ पर होती है सबस्ट्रेट के साथ जब ये अटैच होता है। अब हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन टर्बिलेरियंस। इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है टर्बिलेरियंस के अंदर वो होता है प्रोटोनेफ्रीडिया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो होता है प्रोटोनेफ्रीडिया। और प्रोटोनेफ्रीडिया जो है इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूबुल्स, ये एक ट्यूबुल्स का एक नेटवर्क है जो कि रन अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये जो बॉडी की लेंथ होती है साइड्स पर, तो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम एक्सक्रीटरी कैनाल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सक्रीटरी कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं और ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है इसका नेम होता है प्रोटोनेफ्रीडिया। इसके अंदर नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह ये बॉडी की लेंथ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये एपिडर्मिस से बिलो प्रेजेंट होती हैं क्योंकि एपिडर्मिस के नीचे ये प्रेजेंट होती हैं। और इनके अंदर ये जो ट्यूबुल्स होती हैं, इनके एक्सक्रीटरी कैनाल्स कह लें या ट्यूबुल्स कह लें, इनके अंदर फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये फिर फ्लेम सेल्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन के अंदर मेन रोल प्ले करते हैं। ये जो फ्लेम सेल्स होते हैं, यहाँ पर मैंने एक फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर ड्रा किया। यहाँ से अगर हम इस एक एक्सक्रीटरी कैनाल को यहाँ पर अगर जूम करके देखें तो यहाँ पर मैंने एक फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर ड्रा किया है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका फ्लेम सेल का। यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर और यहाँ पर ट्यूब स्लिट्स होती हैं दोनों साइड पर। एक ट्यूब स्लिट इधर है, एक इधर है। ये जो ट्यूब स्लिट्स होती हैं ये यहाँ से बॉडी के अंदर से जितना भी वेस्ट फ्लूइड होता है उसको कलेक्ट करके अपने अंदर ले जाती हैं। यहाँ से वेस्ट फ्लूइड जो होता है बॉडी के अंदर चला जाता है और ये जो सीलिया होते हैं उस वेस्ट फ्लूइड को फिल्टर करते हैं। तो यहाँ पर जो है फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन, ठीक है। वो जो वेस्ट फ्लूइड बॉडी से ये लेकर फ्लेम सेल के अंदर लेकर जाते हैं। यहाँ पर इसके जो सीलिया होते हैं उसको फिल्ट्रेट करते हैं। तो यहाँ पर इसकी फिल्ट्रेशन होती है और जो वेस्ट होता है यहाँ से फिर जो वेस्ट होता है वो यहाँ से ट्यूबुल के अंदर आ जाता है और ट्यूबुल से यहाँ पर एंड पर यहाँ पर एक एक्सक्रीटरी पोर होता है और ये एक्सक्रीटरी पोर जो होता है ये एपिडर्मिस जो लेयर होती है उसके अंदर से ये बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। तो इस एक्सक्रीटरी पोर्स जो होते हैं ये बहुत सारे एक्सक्रीटरी पोर्स बने होते हैं एपिडर्मिस लेयर के अंदर। तो इधर से एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होता है फिर ये बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो ये है सारा इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम इन टर्बिलेरिया। तो आज का हमारा टॉपिक जो था वो क्लास टर्बिलेरिया पर था जिसके अंदर हमने इसको डिटेल में स्टडी कर लिया है।